अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग विद मैविश। कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हमारे व्लॉग का स्टार्ट किचन से हो रहा है और यहाँ जो है तकरीबन होगा कहीं 12 बजे का टाइम, क्योंकि साथ साथ खाना भी बना रही हूँ। और ये कल के क्लिप्स थे और मक्खन साथ मेरी बेटी बना रही थी, मीरा मक्खन बनाने पे लगी और मैं टिंडे बना रही थी और साथ में पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए। तो ये जनाब टिंडे जो हैं शुरू शुरू में हम लोग नहीं बनाते थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि बच्चे खाएंगे, लेकिन एक दफ़ा जब हमने बनाने स्टार्ट किए तो ये तो बहुत मज़े के लगे बच्चों को। और अब हमारे घर हफ्ते में एक दफ़ा ये लाजमी बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल होता है। आपने प्याज काटनी है, उसको हल्का सा फ्राई करना है, उसके बाद आपने टिंडे और टमाटर और सारे स्पाइसेस डालने के बाद उसको कवर कर देना है और दम पे छोड़ देना है। और ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस आपने उतार लेना है। बिल्कुल इजी वे में ये तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो यहाँ जो है मीरब ने मक्खन बना लिया है और अब ये मक्खन निकाल के रख रही है। और सही ये जो हमारी नानियाँ दादियाँ जैसे बनाती थी ना मक्खन, वैसे ही लगी हुई, इसने थोड़ा सा नीचे भी गिरा दिया है। तो माशाल्लाह ये जो है इसको बहुत शौक़ होता है। जब भी मलाइयाँ ज़्यादा इकट्ठी होती हैं तो कहती हैं कि मक्खन मैं बनाऊँगी, तो ये फ़ौरन से शुरू हो जाती है मक्खन बनाने पे। और यहाँ जो है बड़ा मज़े का मक्खन बन गया। इस तरह के जो घरेलू काम होते हैं वो मीरे बहुत खुश होकर करती है। तो ये काम किचन में हो या कोई भी घर का काम हो तो ये खुश होकर मेरे साथ करवाती है। आजकल स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो ये हमेशा मेरे साथ साथ ही होती है। इस वक्त भी ये काउंटर पे बैठी है, मैं खाना बना रही हूँ और ये काउंटर पे बैठ के मक्खन बना रही है। और ये जो है हमारा छोटा मोची है वशमा, ये जो है फ़ोम काट के तो कहती है मैंने इसके जूते बनाने हैं। तो एक फ़ोम जो है इसने अपने पैरों की नाप लेके उसके मुताबिक काट लिया है और दूसरा भी अभी कट कर रही है। और इसको जो है फ़ोम से पता नहीं किस तरह जूते बनाने हैं। फ़ोम पहले कट कर रही है और फिर कहती है मुझे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा दें ताकि मैं इसके ऊपर चढ़ाऊँ और फिर वो मैं जूते बनाऊँगी। तो आज तो ये लगी हुई है, पता नहीं अब क्या बनाती है। फ़िलहाल तो फ़ोम कट हो रहा है। तो यहाँ जो है मक्खन सारा निकाल लिया मीरब ने। और अभी मैं दिखाती हूँ वशमा आपको कि वशमा जो है क्या कारनामे कर रही है। सारी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। ये फ़ोम को काट रही है कैंची की हेल्प से। पहले इसने ट्रेस किया अपना पाँव और पाँव ट्रेस करने के बाद ये देखें ये कट करके और ये लगी हुई है अपने जूते बनाने में। तो इसने सारा जो है फ़ोम कट करके इसने बनाया है अपना जूता। तो पहले इसने इस तरह पता नहीं कागज़ पे शायद ये ट्रेस किया हुआ है। ट्रेस करने के बाद फिर इसने उसके हिसाब से ट्रेस किया फ़ोम पे और फिर वो अब काट रही है। और ये जो है हमारा तीसरा जो आर्टिस्ट है ये अपनी इधर कोई ड्राइंग बनाने पे लगी हुई है। ये इसने कैट बनाई है और इस तरह सारे अपने अपने कामों में लगे। और बड़ी बेटी जो है वो गई हुई थी पेपर देने और ये जो है सारी अपने अपने कामों में बिज़ी थी। अपने अपनी एक्टिविटीज़ इनको मिली होती हैं वो लगी रहती हैं उसमें। और ये सारा खिलारा डाला हुआ है। एक ने किचन में खिलारा डाला हुआ है, एक ने अपने रूम में खिलारा डाला हुआ है और उसमें जो है उसने हमारे कमरे में सारा फ़ोम जो है उसके टुकड़े टुकड़े करके नीचे गिराया हुआ है। तो ये जो है सारी हर जगह जहाँ भी बैठती हैं तो इसी तरह करके चीज़ें फैला देती हैं। फिर इनको एक पीरियड लगाना पड़ता है सारे कमरे सेट करवाने पे। क्या तो मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। यहाँ हमारा सालन जो है आलमोस्ट तैयार होने वाला है, तो मैंने फिर साथ साथ रोटी भी बना ली ताकि जैसे ही सालन बने तो फिर हम जल्दी से खाना खा लें। क्योंकि सालन बनाते बनाते मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो जैसे ही सालन बनने वाला होता है तो मैं फ़ौरन से साथ रोटी भी बना लेती हूँ। और मुझे जो है बड़ी बड़ी रोटी बनाने का बड़ा ही शौक़ है। और गांव में इंशाल्लाह मैं गई तो वहाँ जो है एक वो होती है, उसको बोलते हैं तप्पल शायद बोलते हैं, लोहे की बड़ी सी एक होती है तवा टाइप कह लें, तो उसमें बड़ी बड़ी रोटियाँ बनती हैं। तो अब जब मैं गांव जाऊंगी तो अगर उस पर रोटी बनाई तो मैं आपको बड़ी बड़ी रोटियां बना के दिखाऊंगी। मुझे बहुत शौक़ है। तो ये जो है मेरी बड़ी बेटी ने फिर उसी दिन रात को, बल्कि कल रात को उसने बिस्किट बनाए थे और ये आपको दिखा रही हूँ मैं। 3 टाइप्स के बिस्किट हैं, वनीला, चॉकलेट और मार्बल बिस्किट। तो बहुत मज़े के बने थे और उसका पेपर भी था, लेकिन उसने टाइम निकाल के तो उसको शौक़ चढ़ा था कि मैंने बिस्किट बनाने हैं। तो इस बिस्किट की रेसिपी जो है मेरे दूसरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें
तो लाइव विद महविश शजात पे जाके देख सकते हैं। और ये अब है आज सुबह की वीडियो। आज सुबह जो है सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद फिर हम लोगों ने सीढ़ियाँ धोई और वशमा जो है वो भी हमने झाड़ू लेके खड़ी हुई है कि मैं भी सीढ़ियाँ धुलाऊँगी। तो यहाँ जो है सीढ़ियाँ काफ़ी दिन से नहीं धुली थी तो बहुत गंदी हो रही थी और ये रह ही जाती हैं। बाकी घर जो है उसकी डेली बंदा सफाई करता है, लेकिन सीढ़ियाँ जो है वो रह जाती हैं। आज मैंने कहा चलें आज जो है बाकी इतना काम नहीं है तो आज सीढ़ियाँ धोते हैं। और ये आप साथ देख रहे हैं कि उसमें भी लगी हुई है सीढ़ियाँ धुलाने में। और सीढ़ियाँ जो हैं तकरीबन हमारी आधी धुल चुकी हैं और ये पानी सारा गली में जाता है और फिर गली भी बाहर से अपने दरवाज़े के आगे से हम लोग साफ़ करेंगे, उसको पानी को बाहर नहीं छोड़ेंगे। तो सीढ़ियाँ बहुत ही गंदी हो जाती हैं, बाहर गली में कीचड़ बना होता है। जब भी बारिश होती है तो बहुत बुरे हालात होते हैं हमारी गली के। तो सारी वो मिट्टी जो है वो सीढ़ियों पे आती है और फिर सीढ़ियाँ जो है सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती हैं। तो सीढ़ियों पे हम लोग डेली तो नहीं है, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा फिर धो लेते हैं तो फिर साफ़ हो जाती हैं। वरना अगर ना धोएं तो यही वाली मिट्टी जो है अंदर कमरों में भी जाती है। तो इस वजह से फिर सीढ़ियाँ साफ़ करना जो है बहुत ज़रूरी है। और इस तरह घर भी साफ़ रहता है अगर सीढ़ियाँ साफ़ हो तो, क्योंकि अंदर वो वाली मिट्टी नहीं जाती जो सीढ़ियों पे होती है। तो यहाँ हमारी सीढ़ियाँ तकरीबन धुलने वाली हैं और वशमा भी मेरे साथ साथ है। अब जो है बाहर नीचे वाली जो आखिरी 2 स्टेप्स हैं वो रह गए हैं, उसको भी धो देते हैं और साफ़ कर देते हैं। और यहाँ जो है हमारी सारी सीढ़ियाँ धुल चुकी हैं और बाहर से मैंने वशमा को कहा कि आप साफ़ कर दो तो वशमा जो है आगे मुस्कुराना शुरू हो गई, वो भी दांतों के बगैर। इसके दांत जो है एक दांत काफ़ी टाइम से गिरा है और वो निकल नहीं रहा। डॉक्टर को भी चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, निकल आएगा। लेकिन अब तो तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं इसके दांत जो है वो निकल नहीं रहा। अब इसको दोबारा डॉक्टर पे लेके जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ सीढ़ियाँ हमारी सारी धुल चुकी हैं और साफ़ सुथरी हो गई हैं। अब मैं अंदर चलती हूँ। घर भी हमारा माशाल्लाह सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, झाड़ू पोछा सारा कुछ लग चुका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने लाइट्स ऑन नहीं की, अभी बंद पड़ी हैं क्योंकि सारी मक्खियाँ अंदर आ जाती हैं। और अब मैं किचन में चलती हूँ और ये आज दोपहर के टाइम मैं कर रही थी रोस्ट, इसको ज़ीरा और गर्म मसाला जितना भी होता है साथ साबित धनिया था, ये सारा जो है ड्राई रोस्ट करूँगी और फिर इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लूँगी। उसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। सालन बनाएं या चावल वगैरह जिसमें भी डालें तो बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर होता है। गरम मसाला जो है होममेड गरम मसाला ही बड़ा मज़े का होता है। जो बाज़ार से लाएँ उसका तो कोई टेस्ट नहीं होता, अजीब सा वो तो मिट्टी ही होता है खाली, पता नहीं उसके अंदर क्या डालते हैं। तो यहाँ जो है आधा इसका पाउडर रेडी हो गया और आधा जो है वो मीरब लगी हुई है, इसको जार में ग्राइंडर जार में डाल रही है, फिर ग्राइंड करेगी। और मैंने आपको अपनी मेहंदी भी दिखाई है, ये अभी रबिया से मैंने लगवाई है। और साथ में आज बन रहे हैं चावल। मैंने आज सालन बनाना था लेकिन मेरी बड़ी बेटी पेपर देखे आई तो उसने कहा नहीं मैंने चावल खाने, तो फिर मैंने कहा चलें चावल ही बना लेते हैं। और मेरी बेटियाँ जो हैं इनको डेली अगर चावल मिलते रहें तो ये बड़ी खुशी से खा लेंगी। तो अभी 2 दिन पहले चावल बने तो आज फिर चावल बन रहे हैं। तो चिकन मैंने फ्रिज से निकाल के रखी थी, वो फिर मैंने चावलों में डाल दी और चिकन पुलाव बना लिया। और यहाँ जो है गुड़ हमारे नेबर्स जो छुट्टी गए हुए थे वो अपने घर से लेके आए और बड़ा मज़े का गुड़ था। अभी इसका कुछ बनाएंगे या फिर ऐसे ही खाएंगे, बहुत ही मज़े का है। और देखने में इसकी लुक ही बड़ी मज़े की है और खाने में भी बहुत मज़े का है। तो इसके भी कोई ना कोई आगे आप हो सकता है रेसिपी मिले, या फिर इसको ऐसे ही चाय में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या खाने के बाद अगर थोड़ा सा खा लें तो वो भी हाजमे के लिए बड़ा अच्छा होता है। आप किसी तरह भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो है गरम मसाला सारा पिस चुका है और मीरब ने ये ड्यूटी जो है अपनी पूरी कर ली है। और अब यहाँ जो है मैं खाना बना रही हूँ। खाना भी मेरा तकरीबन ये मसाला भुनने वाला है, इसके बाद पानी ऐड करूँगी और चावल, और थोड़ी देर में हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा। फिर हम खाना तनावल फरमाएंगे। इस वक्त मैं तकरीबन शाम होने वाली है, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज जो है मैं खाना खाने के बाद लेट गई थी और सो गई हूँ। फिर जब सो के उठी हूँ तो असर की अज़ानें भी हो चुकी थी और चाय बनाने का दिल कर रहा था। बच्चे जो हैं सपारे पे गए हुए थे और दूध भी घर में ख़त्म था, तो बच्चे सपारे से आए हैं। अभी मेरा दिमाग जो है वो आधा बंद है, तो जैसे तैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग गुजारा कीजिएगा। यहाँ सैलेड बनाया है मेरी बड़ी बेटी ने
वो पेपर देख के आई है तो मैंने कहा चले अब सैलड जो है आप बनाएं। और यहाँ साथ वो अपने बने हुए बिस्किट भी खा रही है क्योंकि सुबह सही तरह से नाश्ता नहीं किया। तो बिस्किट बने भी बहुत मज़े के थे, बाकी सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये वनीला जो बिस्किट हैं ये वाले रह गए थे, तो ये बहुत मज़े के बने थे। मैंने भी खाना खाने के बाद फिर थोड़े से खाए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मीठा कम खाऊं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मीठा बन जाता है। तो मैं अभी यही कह रही थी अपनी बेटियों को कि आइंदा हफ्ते में सिर्फ एक दिन मीठा बनेगा, बाकी दिनों में हम लोग कुछ ना कुछ नमकीन वगैरह बनाते रहेंगे। जो भी डिश बनानी होगी मीठा अब नहीं बनाएंगे। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो गरम मसाला तैयार हुआ था वो। और यहाँ हमारा सैलेड भी रेडी हो गया, बस अब हम खाना खाते हैं। और आई होप कि आज के व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में कल इंशाल्लाह। तो आपने मुझे दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।